Hey guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for SNAP 2023 exam because in this video, I am going to discuss one very important concept on releasing that is coin picking problems. Guys, ये games and tournaments का concept है. वैसे तो ये कैट में जनरली पूछा जाता है बट स्टिल आजकल स्नैप वगैरह में भी नॉन कैट एग्जाम से भी आ सकता है एंड काफी लोगों को क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन से प्रॉब्लम होती है। तो गैस आज की वीडियो के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा बिकॉज हम लोग सारी वैरायटी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको प्रॉपर वे में डेरिवेशन दूंगा कि कैसे क्या होता है, मतलब उसके बाद इसका एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि स्नैप पे जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही ईजी मैनर में हो जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा केसेस नहीं बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग सारी वैरायटी कवर करेंगे इसकी। गैस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो तो अच्छा रहेगा बिकॉज हम लोगों के चैनल में बहुत सारे स्नैप रिलेटेड वीडियोस हैं। 28+ वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देख लेना गाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। प्लस स्नैप का टेलीग्राम ग्रुप 6000+ मेंबर्स का हो गया, इसको जरूर ज्वाइन करना गाइस। तो गाइस देखो क्वेश्चन कैसा होता है, यहाँ पे बेसिकली होता है क्या है कि ए एंड बी दो प्लेयर्स हैं एंड कॉइन्स रखे हैं टेबल में। तो यहाँ पे वो लोग कॉइन को पिक करते हैं, ए का टर्न आएगा, फिर बी का आएगा, फिर ए का आएगा, फिर बी का आएगा। ठीक है, तो ऐसे कॉइन को पिक करना होता है इनको। ठीक है, और कंडीशन क्या होती है यहाँ पे, अब वो कोई गेम खेल रहा है तो कोई विनर विनर भी होगा। तो गैस यहाँ पे दो कंडीशंस मेनली होती हैं। पहली कंडीशन होती है द पर्सन हु पिक्स एट द एंड लूजेस द गेम। ठीक है, जो भी बंदा लास्ट में पिक करेगा कॉइन्स को वो लूज करेगा। और दूसरी कंडीशन होती है द पर्सन हु पिक्स एट द एंड विंस द गेम। तो दो सिनेरियोज वाले गेम होते हैं, आपको क्वेश्चन में दिया रहता है कि किस सिनेरियो में हो रहा है। तो क्या देखो सिंपल सी बात है, अगर आप ऐसा कोई गेम खेल रहे हो और ये बोला गया है कि जो लास्ट में पिक करेगा वो लूज करेगा, तो आप कभी नहीं चाहोगे कि आप लास्ट में पिक करो, आप यही चाहोगे कि सामने वाला करे। दोनों लोग इस तरह गेम्स को इंटेलिजेंटली खेलते हैं। तो आप ये अज्यूम करो कि दोनों लोग बहुत ही इंटेलिजेंटली गेम खेलेंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है कि मिनिमम एक पॉइंट पिक कर सकते हो और मैक्सिमम 5 पॉइंट पिक कर सकते हो, ये कंडीशन दी गई है। तो क्या तो ऐसे केस में होता क्या है कि ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना होता है। मान लेते हैं अभी ए का टर्न है, हाउ मेनी कॉइन्स शुड ही लीव ऑन द टेबल टू इंश्योर हिज विन। वो मान लो उसका टर्न है, वो टेबल में कितने कॉइन छोड़े, ठीक है, जिससे उसका उसकी विनिंग का श्योर हो जाएगी, वो विन कर जाएगा। मतलब ए ने कुछ कॉइन्स उठाए होंगे, अब कितने कॉइन्स ए लीव कर सकता है टेबल में कि बी वाला उठाए और ए जीत जाए। क्योंकि हम पहला केस कौन सा लेके चल रहे हैं, हम पहला केस लेके चल रहे हैं द पर्सन हु पिक्स एट द एंड लूजेस। तो मान लेते हैं गाइस ए ने कुछ कॉइन्स उठाने के बाद एक कॉइन टेबल में बचा। अगर एक कॉइन टेबल में बचा है तो कौन उठाएगा, वो बी उठाएगा। और बी लास्ट में उठा रहा है तो बी हारेगा, मतलब बी कैन से कि ए विन कर गया। एक कॉइन अगर लीव कर रहे हो आप टेबल में तो आप जीत गए, क्योंकि सामने वाला उठाएगा ही उठाएगा। अब अगर मान लो ए दो कॉइन लीव करता है टेबल में, तो अगर ए ने दो कॉइन लीव करे टेबल में, मतलब ए ने कुछ उठाए होंगे, दो कॉइन पड़े हैं टेबल में, तो आपको क्या लगता है बी दो कॉइन उठा लेगा? अगर बी दो कॉइन उठाएगा तो बी हार जाएगा ना। बी दो क्यों उठाएगा, बी उठाएगा एक, एक उठाना पड़ेगा ए को, तो इस केस में लॉस हो जाएगा इसका। गैस ये हमेशा मान के चलो कि दोनों लोग इंटेलिजेंटली खेल रहे हैं। ठीक है, अगर टेबल में तीन कॉइन पड़े हैं तो तब भी यही होगा, बी दो उठाएगा एक छोड़ देगा ए के लिए, ए हार गया। फोर में भी यही होगा, बी तीन उठाएगा ए छोड़ देगा। फाइव में भी यही होगा, चार उठा लेगा वो एक आपके लिए छोड़ देगा। सिक्स में क्या होगा, सिक्स में भी फाइनली यही होगा कि बी पांच उठा लेगा और एक आपके लिए छोड़ देगा। जब 7 कॉइन्स टेबल में बचेंगे, ठीक है, जब 7 कॉइन टेबल में होंगे तो क्या होगा। ठीक है, उस केस में गैस क्या होगा, उस केस में आप ये समझ लो कि आपने 5 कॉइन उठाया, मान लो बी ने 5 कॉइन उठा लिया। ठीक है, बी ने अगर 5 कॉइन्स उठाए टेबल, बी मैक्सिमम 5 उठा सकता है, बी जब 5 उठाएगा दो कॉइन बचेंगे, अब दो कॉइन ए थोड़ी उठाएगा। ठीक है, ए उठाएगा एक, ठीक है, और बी फिर ए उठाएगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में बी हार जाएगा, मतलब ए जीत जाएगा। बस ये हो गया। अब बहुत देर बाद ए विन हुआ। ठीक है, क्योंकि जब 7 कॉइन्स बचे थे टेबल में, गैस चाहो तो उसको आप थोड़ी देर के लिए हटा सकते हो, 7 कॉइन्स टेबल में नहीं है, ज्यादा कॉइन्स मान लो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्वेश्चन आगे होंगे। तो क्या देखो हुआ क्या, जब एक कॉइन टेबल में था तब ए विन किया, उसके बाद सीधे जब 7 कॉइन टेबल में पड़े हैं तब ए विन कर रहा है। 7 कॉइन का फिर बता दे रहा हूँ, जब 7 कॉइन टेबल में होंगे तो मान लेते हैं बी 5 कॉइन उठाता है, दो कॉइन बचे। अब अगर ए दो कॉइन उठा लेगा तो ए हार जाएगा ना गेम।
ए क्या करेगा, ए एक कॉइन उठाएगा, एक कॉइन बी के लिए छोड़ देगा, ठीक है। तो मतलब जब 7 कॉइन्स टेबल में है ना, तो बी चाहे जितने भी कॉइन उठा ले, ए जीतेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर बी मान लो 4 कॉइन उठाता है, कितने कॉइन बचेंगे, एक लिए 3 कॉइन। ए 3 कॉइन थोड़ी उठा लेगा, ए क्या करेगा, 2 उठाएगा, एक छोड़ देगा, एक बी के लिए, तब भी जीत जाएगा, ठीक है। तो क्या देखो हुआ क्या, 1 कॉइन जब बचा टेबल में तब ए जीता, और 7 कॉइन जब बचा टेबल में तब ए जीता, ठीक है। तो गाइस याद रखो एक चीज है, ये पैटर्न कैसा बन रहा है, मिनिमम 1 मैक्सिमम 5। तो गाइस कंट्रोलिंग नंबर बनता है एक्चुअली ये, नंबर ऑफ कॉइन्स यू कैन लीव ऑन द टेबल टू इंश्योर योर विन। जब ऐसा वाला केस हो तो ये आपका होता है मिन वैल्यू प्लस मैक्स वैल्यू 6k प्लस मिनिमम वैल्यू 1। तो 6k प्लस 1 इज द कंट्रोलिंग नंबर। मतलब इतने कॉइन्स अगर टेबल में आप रखोगे, जैसे के को 0 रखो 1 आएगा, के को 1 रखो 7 आएगा, इतने कॉइन अगर आप टेबल में छोड़ते हो अपने ओपोनेंट के लिए, ठीक है, तो आप जीत जाओगे ये 6k प्लस 1, ठीक है। द पर्सन हु पिक्स एट द एंड विंस द गेम। अब दूसरे केस में गए, अगर जो पर्सन एंड में उठा रहा है वो विन कर रहा है गेम, उस केस में गाइस ये नंबर होता है आपका 6k, ठीक है। और 6 आ कहां से रहा है, 6 आ रहा है इन दोनों के एडिशन से, और 1 कहां से आ रहा है गाइस, 1 मिनिमम वैल्यू है 1 यहाँ पे ये। तो 6 कैसे आया, 1 प्लस 5 से, और 1 कैसे आया, मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे 6k प्लस 1 होगा, यहाँ पे डायरेक्टली 6k होगा। एक बार इसका भी डेरिवेशन देख लेते हैं। द पर्सन हु पिक्स एट द एंड विंस द गेम। वही चीज करते हैं, अगर आप एक कॉइन छोड़ोगे बी के लिए, तो बी उठा के बी जीत जाएगा। तो एक आपने छोड़ा, बी जीत गया, 2 में भी बी जीत गया, 3 में भी बी जीत गया। बट जब 6 कॉइन आए, 6 कॉइन में क्या होगा, 6 कॉइन में बी 6 तो उठा नहीं सकता, मैक्सिमम 5 ही है। बी उठाएगा मान लो 5 कॉइन, तो ए उठा लेगा 1 कॉइन, जीत जाएगा। तो फाइनली ए जीतेगा डायरेक्टली 6 कॉइन्स में। 1 से 5 तक ए नहीं जीत रहा है, सीधे 6 में जीत रहा है, 6 के मल्टीपल्स में, इसीलिए 6k आ रहा है। तो गाइस आपको माइंड में क्या रखना है कि कभी भी ऐसा केस आता है, लूजेस वाले केस में 6k प्लस 1, और विन वाले केस में 6k, ठीक है। 6 यहां से 1 प्लस 5 से आ रहा है। तो गाइस आपको ये चीज मेक श्योर करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरी चीज क्या है कि अभी मैं जो ये बता रहा हूँ कि एडिशन कैसे हुआ, ठीक है। तो गाइस जब दोनों लोग इंटेलिजेंटली खेलते हैं ना, दोनों लोग ये मेंटेन करके रखते हैं कि मिन प्लस मैक्स का सम जो, ठीक है, वो बना रहे। जैसे 1 और 5 मिन मैक्स है, तो 6 का सम बना रहे। जैसे मैं एग्जांपल दूं अगर आपको, वैसे ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट स्टिल, जैसे मान लो ए एंड बी है, और अगर हम केस ले रहे हैं द पर्सन हु पिक्स एट द एंड लूजेस द गेम, ठीक है, द पर्सन हु पिक्स एट द एंड लूजेस द गेम, और आपके पास 6 कॉइन है, ठीक है। तो गैस ए क्या करेगा, अगर आपके लेवल में 6 कॉइन रखे हैं, ठीक है, और आपको पता है कि जो बंदा लास्ट में उठाएगा वो गेम जीतेगा, तो क्या होगा, ए क्या करेगा, ए भाई क्या कर देगा, ए 5 कॉइन उठा लेगा, एक कॉइन छोड़ देगा उसके लिए, हार गए, ए जीत गया, 5 प्लस 1 6 हो गया, ठीक है। ये चीज है। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि द पर्सन हु पिक्स एट द एंड विंस द गेम, द पर्सन हु पिक्स पिक्स एट द एंड विंस द गेम, तो क्या होगा उस केस में, उस केस में देखो, अगर ए एक कॉइन उठाता है, बी क्या करेगा, बी 5 उठा लेगा, जीत जाएगा। अगर ये 2 उठाता है, बी क्या करेगा, बी 4 उठाएगा, जीत जाएगा। अगर ये 3 उठाता है, बी क्या करेगा, 3 उठाएगा, जीत जाएगा। तो प्लस करो, 6 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए एंड बी की जीतने की बात नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जनरली ये लोग इंटेलिजेंटली जो भी खेलेगा वो सब मेंटेन करेगा ही, इसलिए ऐसा होता है कंट्रोल नंबर में, ठीक है। तो उतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है मेनली, बट समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। बाकी का मेन चीज है ये 6k प्लस 1। तो आपको करना क्या है, आपको टेबल में 6k प्लस 1 कॉइन्स या 6k कॉइन्स को लीव कराना है कैसे भी करके। अब क्वेश्चन देखते हैं। ये केस है द पर्सन हु पिक्स द लास्ट कॉइन लूजेस द गेम, ठीक है। गीता एंड नीता आर प्लेइंग a game which involves picking up the coins on table. The player take turns alternatively and each player in his turn has to pick at least 1 or at most 5 coins. Min 1 max 5. Both the players are equally intelligent and play to the best of their abilities so as to win the game. Guys हम दो केस लेंगे। पहला केस है the person who picks the last coin loses the game. Person who picks the last coin loses the game है, तो यहाँ पे कंट्रोल नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 5 6k प्लस 1। मतलब आपको 6k प्लस 1 कॉइन्स को टेबल्स में छोड़ना है, ठीक है। ड्यूरिंग अ टर्न व्हेन इट वाज गीता's टर्न टू प्ले,
गीता का टर्न है प्ले करने का। देयर वर 32 कॉइन्स ऑन द टेबल, 32 कॉइन्स टेबल में है अभी। विच ऑफ द कॉइन्स शुड गीता पिक सो एज टू विन द गेम। शायद आपको मैंने क्या बोला है, टेबल में 32 कॉइन्स हैं और आपको ऐसा कुछ करना है कि जो कॉइन्स टेबल में बचे वो 6k+1 फॉर्म के हो। ठीक है, वो 6k+1 फॉर्म के हो, 6k+1 फॉर्म के होने चाहिए वो, और 32 कॉइन्स अभी है। ठीक है, तो आप ये देखो कि अगर आप 3 कॉइन उठाते हो तो इससे 29 बचेंगे। अब 6k+1 25 को 29 फॉर्म को तो है नहीं, अगर आप 1 वहां भेजोगे तो 6 डिवाइड नहीं हो रहा। अगर आप 4 कॉइन उठाते हो, यहां से 4 उठाओगे तो 28 कॉइन टेबल बचे, 28 भी 6k+1 फॉर्म का नहीं है। अगर आप 1 कॉइन उठाते हो तो क्या होगा, 31 कॉइन टेबल में बचेंगे, एंड 6k+1 31 फॉर्म का है। क्यों, 6k+1 31, के आ गया 5। तो क्या ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करना है आपको, आपको जैसे बताया कि टेबल में आपको 6k+1 फॉर्म के कॉइन चाहिए। ठीक है, तो आप पहले क्या करो, शॉर्टकट में 6k+1 को 32 के बराबर कर लो, 6k एक तरह से 31। अब 3 4 1 में इसमें से कितने कॉइन उठाओगे कि आपको 6k का मल्टीपल मिल जाए। एक उठाओगे तो 30 आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, तो 1 आंसर आ गया। ठीक है, ड्यूरिंग नीता's turn, if she picked remove 4 coins from the table and made her sure that she win the game, what can be the possible number of coins initially on the table। गाइस ऐसा बोला गया है कि अगर उसने मान लो 4 कॉइन्स उठाए और उसने श्योर कर लिया कि वो जीत रही है गेम, तो टेबल में कितने कॉइन रहे होंगे। तो 4 कॉइन उठाने से पहले टेबल के कॉइन्स ऑप्शन दिए हम लोगों को। तो गाइस 6k+1 फॉर्म का होना चाहिए, मतलब इन ऑप्शन में से आप 4 माइनस करो और देखो 6k+1 फॉर्म का कौन सा है। इन ऑप्शन में से आप 4 माइनस करो और देखो 6k+1 कौन सा है, क्योंकि ओरिजिनल कॉइन्स है टेबल में। यहाँ पे 4 माइनस करोगे 68 हमारा 6k+1 फॉर्म का नहीं है। 71, 71 माइनस 4 67, 67 मेरा 6k+1 फॉर्म का है, 71 मेरा आंसर आ गया। हमने क्या किया, 71 कॉइन्स इनिशियली रहे होंगे, जब नीता ने 4 कॉइन उठाए 67 हो गए, और 67 मेरा 6k+1 फॉर्म का है, मेरा आंसर आ गया बस। और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप 69 माइनस 4 करो 65 आया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप 68 माइनस 4 करो तो 64 आया, 64 भी हमारा 6k+1 फॉर्म का नहीं है, तो 71 इज द आंसर। If there are 39 coins on the table and it's Geeta's turn to play, how many max number of coins she should pick so as to win the game, no matter how Neeta plays। ठीक है, ये क्या है, there are 39 coins on the table and it's Geeta's turn to play, how many max number of coins she should pick so as to win the game। ऑप्शन नहीं दिए इसके, कोई बात नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही करना। वैसे कितने कॉइन चूज करने चाहिए हम लोगों को, गैस 6k+1 बनाना है हम लोगों को। 39 में क्या करें, 39 में अगर हम लोग 2 कॉइन पिक कर दें 37 बचेंगे, 37 मेरा 6k+1 फॉर्म का है, राइट। 37 मेरा हम लोगों का 6k+1 फॉर्म का है, मेरा हो गया 2 कॉइन। ठीक है, अगर आप 3 कॉइन करोगे नहीं आएगा, 4 कॉइन करोगे नहीं आएगा, 5 कॉइन करोगे तब भी आपका नहीं आएगा, 2 कॉइन में आ जाएगा। ठीक है, यहां से 2 कॉइन उठाओगे 37 हो जाएंगे, 37 है 6k+1 फॉर्म। ठीक है, मेरा आंसर आ गया इसका। तो ये कौन सा केस है, द पर्सन हु पिक्स द लास्ट कॉइन लूजेस द गेम। अब गाइस व्हेन द पर्सन हु पिक्स द लास्ट कॉइन विंस द गेम, तो यहाँ पे क्या होगा, 6k फॉर्म होना चाहिए। If it's Geeta's turn to play and there are 15 coins on the table, how many coins should she pick so as to win the game, no matter how many coins Geeta picks in return। गाइस विनिंग में क्या होगा, 6k फॉर्म करना है, तो हम 15 में से कितने कॉइन उठा लें कि 6k फॉर्म बन जाए। 1 उठाएंगे नहीं होगा, 2 उठाएंगे 13 हो जाएगा, नहीं होगा, 3 उठाएंगे 12 हो जाएगा, और 12 मेरा 6k फॉर्म का है। 3 आंसर आ गया। तो गाइस आपको बस टेबल से कॉइन इतने उठाने हैं कि मैं 6k फॉर्म मिल जाए, और कुछ नहीं करना। If during Nita's turn she has to remove 2 coins from the table, so how many coins should be on the table to make her win। ओरिजिनल नंबर ऑफ कॉइन्स टेबल में ये दिए हैं
ठीक है, कितने होने चाहिए अगर 2 कॉइन उठाने के बाद वो हो रहा है। गैस आप ये देखो कि जब हम 2 कॉइन उठाएंगे तो मुझे 6 के मल्टीपल कहाँ मिल रहा है। अगर हम 2 कॉइन उठाते 23 हो जाएगा, नहीं है। 52 माइनस 2 नहीं है। 50 माइनस 2 48, 48 मेरा है। 50 इज द आंसर। बस आपको ये देखना है कि लास्ट वाला मतलब कौन केस कौन सा है, ये देखना है आपको बस। ठीक है, अब देखो अभी तक क्या था कि मिनिमम कॉइन 1 थे। ये वाला कॉइन क्वेश्चन समझ लो। इस तरह क्वेश्चन कैसे करना है। गीता एंड नीता आर प्लेइंग ए गेम व्हिच इन्वॉल्व्स पिकिंग अप द कॉइन्स केप्ट ऑन द टेबल। द प्लेयर्स टेक टर्न्स ऑल्टरनेटिवली। अच्छा गाइस एक चीज यहाँ पे माइंड में रखना, ठीक है, अभी तो वैसे आने वाला है। द प्लेयर्स टेक टर्न्स ऑल्टरनेटिवली एंड ईच प्लेयर इन their turn has to pick at least 2 coins and at most 5 coins except when there is only 1 coin left on the table। तो क्या देखो यहाँ पे क्या है, एटलीस्ट 2 एंड एट मोस्ट 5 है। मतलब जब तक टेबल में कॉइन्स हैं तब तक आप 2 और 5, 2 मिनिमम है, 5 मैक्सिमम है। अगर ऐसा केस बनता है कि टेबल में एक ही कॉइन है तभी आप उठा सकते हो एक कॉइन। आप उसके बीच में कभी भी एक कॉइन नहीं उठा सकते हो जब तक टेबल में 2 या 2 से ज्यादा कॉइन है। ठीक है, ये चीज समझना। और ऐसे क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में ये चीज ना दी हो ना कि देयर इज ओनली 1 कॉइन, तभी आप मान लेना कि जब तक टेबल में ज्यादा कॉइन है तब तक तो यही चलेगा, एटलीस्ट 2 एट मोस्ट 5। बट अगर टेबल में एक ही कॉइन बचा तो वो हो जाएगा। ठीक है, जब मैं एग्जाम्पल एक और देता हूँ, जैसे अगर लिखा होता है एटलीस्ट 3 एंड एट मोस्ट 5, तो 3 4 5 इतने ही उठाओगे आप। बट टेबल में हमारे 2 ही कॉइन बचे लास्ट में तो 2 उठाने पड़ेंगे, फिर चल जाएगा। ठीक है, तो जनरली ऐसा होता है। कुछ और अगर दिया रहेगा क्वेश्चन समझ लेना वो। ठीक है, एंड द प्लेयर हैज टू पिक दैट कॉइन इन हर टर्न, बोथ द प्लेयर्स आर इक्वली इंटेलिजेंट एंड प्ले टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज। अब गाइस यहाँ पे क्या है कि मिनिमम 2 है, ठीक है, एटलीस्ट 2 एंड एट मोस्ट 5 है। During a game when it was Geeta's turn to play, there were 32 coins left on the table. Which of the following can be the number of coins Geeta should pick up to win the game, no matter how Neeta plays? ठीक है, गाइस यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैंने। यहाँ पे जो गेम को जो लास्ट पिक करता है लूज करता है गेम। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये दिया हुआ है। तो गाइस देखो ऐसे केस में क्या करना है, आपका कंट्रोल नंबर क्या हो जाएगा समझना बात। एटलीस्ट टू एटमोस्ट 5 है ना, तो ऐसे होगा ये 2 + 5 करो 7। गैस या तो आपका 7k + 2 होगा, ठीक है, और या तो आपका 7k + 1 होगा। ठीक है, तो गैस ये चीज याद रखो, जब हमारा एटलीस्ट 1 था तो हमने सीधे 7k + 1 किया था। ठीक है, बट अभी क्या है कि अभी आपका एटलीस्ट 2 है तो आपके 2 आएंगे कंट्रोल नंबर। या तो आपका 7k + 2 होगा एडिशन प्लस मिनिमम वाला, या 7k + 1 होगा। ठीक है, तो ये डिक्रीज होता रहता है। और ये इस तरह कितने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट 2 है। ठीक है, तो 2 भी हो सकता है, 2 तो है गई, 1 भी हो सकता है कॉइन, इसलिए ऐसा है। तभी यहाँ पे 2 है। तो कभी कंफ्यूजन अगर आपको हो तो ये कितना कम तक जाएगा। मान लो अगर यहाँ पे एटलीस्ट 3 होता, एटलीस्ट 3 होता तो ऐसे आता 7k + 3, 7k + 2, 7k + 1। ये तीनों ऑप्शन रह सकते थे आपके पास, ये चीज माइंड में रखना। ठीक है, तो गाइस आप आपके जो टेबल में कॉइन्स होंगे ना वो इस फॉर्म के भी लीव कर सकते हो, इस फॉर्म के भी लीव कर सकते हो, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब। तो अब देखो गाइस 32 कॉइन्स टेबल में है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ कॉइन्स शुड गीता पिक अप टू विन द गेम नो मैटर हाउ नीता प्लेस। ठीक है, गाइस 7k + 2। अब यहाँ पे गाइस देखो, अगर हम लोग ये वाला केस लेते हैं 7k + 2 वाला, तो 30 अगर आप 1 उठाओगे तो 31 बनेगा। 31 आपका 7k + 2 फॉर्म का नहीं है। ठीक है, अगर आप 2 उठाओगे तो आपका 30 बनेगा, ये आपका हो गया। तो 2 में आपका हो रहा है, अभी और चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप 4 उठाते हो तो भी नहीं है आपका। ठीक है, और अगर 5 उठाते हो तो 27 नहीं है आपका। ठीक है, तो यार एक केस में 2 उठाने से मेरा काम चल गया, जब हम 2 कॉइन्स उठा रहे हैं। क्योंकि जब हमने 2 कॉइन्स उठाए तो 30 कॉइन्स बचे टेबल में, और 30 इज द फॉर्म ऑफ 7k + 2। अब अगर आप 7k + 1 फॉर्म को देख के चलो तो 7k + 1 हम देखें, फिर से करो। 31 कॉइन टेबल में 7k + 1 फॉर्म नहीं बनेगा। 30 कॉइन्स टेबल में नहीं बनेगा। 28 कॉइन्स टेबल में 7k + 1 फॉर्म नहीं बनेगा। एंड 27 कॉइन्स टेबल में 7k + 1 फॉर्म नहीं बनेगा। इससे कुछ नहीं बनना है, तो आपका आंसर आ गया 2। कैसे आया 2? जब आपने 2 कॉइन यहां से माइनस किए तो 30 आए,
एंड 30 इज द फॉर्म ऑफ 7k + 2। गाइस आपके पास दोनों पॉसिबल ऑप्शन रहते हैं, ठीक है, जैसे एक से नहीं हुआ एक से हो गया, इसलिए। अब गाइस ये तो वो क्वेश्चन जैसा है ना, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पढ़ते हैं क्वेश्चन। Geeta and Neeta are playing a game which involves picking up the coins kept on the table. The player takes the turn alternatively, and each player in her turn has to pick at least 3 and at most 6 coins. Minimum 3, maximum 6. अब अगर देखो यहाँ पे कंडीशन और है, if the number of coins left are less than 3. जैसे अभी तक क्या था, मैं बोला था आपको कि अगर 3 कॉइन से कम रहते हैं लास्ट में तो आप उठा सकते हो, बट यहाँ साफ साफ बोल दिया है कि अगर टेबल में बाद में 3 से कम कॉइन बचे, 2 बचे, 1 बचा, तो आपका गेम वहीं खत्म हो जाएगा, आप गेम बंद कर दो, ठीक है। तो मतलब जो लास्ट में उठाया था वही आपका हो गया, ठीक है, ऐसे मान लो गेम एंड हो जाएगा। तो गाइस ये एक अलग वैरायटी, यहाँ पे आपके डायरेक्टली फॉर्मूले चलेंगे नहीं, यहाँ पे मैं बताऊंगा कैसे करना है। इफ इनिशियली नंबर ऑफ कॉइन्स ऑन द टेबल आर 98, 98 कॉइन्स टेबल में है गाइस, ठीक है, हाउ मेनी कॉइन्स शुड गीता पिक अप टू इंश्योर हर विन, ठीक है। द पर्सन पिक्स लास्ट पेंस एंड गीता स्टार्ट्स, ठीक है। तो गाइस देखो होगा क्या, यहाँ पे देखो ऐसे होगा, यहाँ पे आपको बोला गया है कि 3 से कम कॉइन में आपका गेम एंड हो जाएगा। गाइस देखो गीता स्टार्ट कर रही है, तो गाइस इंटेलिजेंटली जो भी खेलता है ऐसे होगा, चाहे जो भी हो जाए। अगर मान लो गीता 4 कॉइन स्टार्टिंग पिक करती है तो नीता 5 करेगी। इन लोग का कंट्रोलिंग नंबर कितना है, 9। ये लोग 9 मेंटेन करते हैं गाइस, कुछ भी कर लो। अगर गीता मान लो 5 पिक करती है तो ये 4 करेगी। तो मतलब ऐसे केस में करना क्या है आपको, ऐसे केस में आप 9 आपके हैं, ठीक है, 98 आप 98 कॉइन्स टोटल। गाइस इनिशियली 9 × 10 ऐसे ही चलता रहेगा, 4 5 3 6, ठीक है, 6 3, ऐसा मतलब स्टार्टिंग में आपका यही चलता रहेगा, क्योंकि दोनों इंटेलिजेंटली खेल रहे हैं, ठीक है, ये समझो बात को। तो 9 9 9 9 90 तक चलेगा इसे। फाइनली गेम जो लड़ाई होगी वो इसमें होगी 8 कॉइन्स में। अब गाइस 8 कॉइन है और टर्न किसका है, हो क्या रहा है, गीता नीता ऐसे हो रहा है। तो अब किसका टर्न आया, गीता का आया। टेबल में 8 कॉइन बचे हैं, गीता का टर्न आया। तो गीता गैस 8 में से कितने कॉइन उठाए जिससे गीता पक्का जीत जाए। अगर गीता 8 में से 5 कॉइन उठाती है, ठीक है, तो क्या होगा उस केस में, फिर नीता उठा लेगी 3 कॉइन, और क्या होगा, नीता गेम को जीत जाएगी, क्योंकि लास्ट वाला जीत रहा है ना। तो गीता क्या करेगी, गीता क्या करेगी, गीता उठा लेगी 6 कॉइन। अब जब गीता 6 कॉइन उठाएगी ना, तो कॉइन बचेंगे कितने, 2 बचेंगे। और जब 2 कॉइन बचेंगे तो क्या होगा, 2 कॉइन में गेम एंड हो जाएगा, क्योंकि बोला गया 3 से कम कॉइन अगर है तो गेम एंड हो जाएगा। तो गीता क्या करेगी, स्मार्टी करेगी। 8 कॉइन टेबल में पड़े हुए हैं, गीता ने 6 कॉइन उठाए, उसको पता है 6 के बाद 2 बचेंगे, 2 का मतलब गेम खत्म, हम ही जीत गए, आंसर आ गया 6। ये क्वेश्चन अच्छा है। तो गाइस यही एक केस है जहां पे आप डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। ये केस कौन सा है कि एटलीस्ट वाले में अगर उससे नीचे बच रहा है तो गेम एंड हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे कैसे आप स्टार्टिंग से वैसे करिए, चलो ठीक है। वैसे तो वो रटना कुछ नहीं है, समझ नहीं है, बट स्टिल, बट मैक्सिमम केस में आपके स्नैप में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो मैं कराए हुए हैं, ठीक है। एक वर्स्ट केस में ये आ सकता है, बाकी प्रैक्टिस करो हो जाएगा, और बहुत ज्यादा इसमें टाइम भी मत दो। बट हाँ, अगर आएगा आपको समझ आ गया तो ऐसे देखो, मैक्सिमम 90% क्वेश्चन आपके कंट्रोल नंबर से ही हो रहे हैं जितना मैंने कराया, बस लास्ट ही क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है। आई गेस वीडियो अच्छा लगा होगा, सपोर्ट करते रहो गाइस चैनल को, बहुत सारे वीडियोस बनने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि एट द एंड गाइस कंटेंट बेस्ड वीडियो ही आपको एग्जाम में क्रैक कराएंगे, ठीक है। गाइस अपार्ट फ्रॉम दैट, जिन लोग का 17 या 22 का एग्जाम है, काफी लोग मल्टीपल अटेम्प्ट दे रहे हैं, दे कैन चेक आउट द मिनी क्रैश कोर्स, काफी डिटेल कोर्स है और अभी भी टाइम है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे 80+ से 100 आवर्स की लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको दी जा रही हैं, ठीक है। 250+ PYQs लाइव सेशंस लगातार चल रहे हैं, फुल लेंथ मॉक्स काफी रेलिवेंट है, प्रॉपर शेड्यूल, ठीक है। बाकी हम लोग ने 2-3 चीजें और करी हैं। एक हम लोग ग्रुप बना रहे हैं व्हाट्सएप पे, जहाँ पे हम लोग अच्छे अच्छे जितने वीडियोस हैं, कोई वीडियो आपका मिस ना हो, वो सब वीडियोस वहां पे रहेंगे, अपलोड होते रहेंगे। प्लस एक हमने स्नैप ड्रीम टीम बनाया है, जिसका भी 30+ मार्क्स मॉक्स में आया है, एटलीस्ट 4 मॉक्स में, स्टैंडर्ड मॉक्स में कोई भी इंस्टीट्यूट के, उसको वहां पे ऐड किया जा रहा है, उनको हम लोग और ब्रशअप करेंगे। तो गाइस ये सब चीजें तो वही है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंटेंट वाइज आपको वैरायटी बहुत मिलेगी। गाइस एक बात समझ लो, आप जितने मॉक्स दे दो, काफी लोग पिंग आते हैं मेरे 20 नंबर आ रहा है, 22 नंबर आ रहा है,
जब तक आप न्यू चीजें नहीं सीखोगे, वैरायटी कवर नहीं करोगे, मार्क्स आपके स्टैग्नेंट रहेंगे। तो वैरायटी में फोकस करो। इवन किसी का 10 तारीख को भी एग्जाम है, अगर वो 8 से 9 घंटे पढ़ सकता है तो उसका काफी इंप्रूवमेंट हो सकता है। इट इज ऑल अबाउट कि आप कितनी वैरायटी देख रहे हो। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे हमने देखा कंट्रोलिंग नंबर कितना ईजी था, ये सब क्वेश्चन। अब आपने पढ़ लिया तो एग्जाम में आप कितना टाइम लगेगा करने में आपको? अगर इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ दें तो ये क्वेश्चन करने में टाइम कितना लगेगा? मुश्किल से 15 से 20 सेकंड। क्योंकि आपको पता है कैसे करना है, आपको आपको वैरायटी पता है। ठीक है। और जिसने कहीं पढ़ाई नहीं वो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, इस तरह की वैरायटी जब आप देखोगे ना, एग्जैक्ट क्या आना है तो आप कर लोगे। तो गैस अभी भी टाइम लेट नहीं हुआ है सच, यू कैन चेक। बाकी गैस स्नैप के मॉक्स जो है काफी रेलिवेंट है। 15 फुल लेंथ मॉक्स ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर आप 15 मॉक एनालाइज करते हो तो आप मॉक का बहुत अच्छा हो। 999 के 15 मॉक्स हैं, यू कैन चेक आउट। बाकी गाइस ये दोनों स्टूडेंट्स हम लोग के कैट के बाद वाले इनरोल्ड वाले स्टूडेंट्स थे लास्ट ईयर हैं, एंड यू कैन चेक। अपार्ट फ्रॉम दैट ये रिव्यूज। गाइस रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक। गाइस ये नंबर यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हो। mockzone.in/snap में जाओगे तो आपको फ्री मॉक टेस्ट प्लस कोर्स एंड मॉक्स के वो मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।